चलिए इंटीग्रेशन 8 अप्रैल 2026 शिफ्ट 2। हाँ, सॉल्व करिए। हिंट मैं करता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अपर लिमिट 5/4 लोअर लिमिट π/6 cot x माइनस π/3 cot x प्लस π/3 प्लस 1। ध्यान रखने का dx तो अल्फा लॉग ई अंडर रूट इसके इक्वल लाना है। मैंने सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करोगे इसके इक्वल आएगा, अल्फा किलो निकलेगा और इसको स्क्वायरिंग करके 9 से मल्टीप्लिकेशन करता है। तो क्या लग रहा है आपको? देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, यदि हम a को ना x माइनस x प्लस π/3 ले लें और b को ले लें x माइनस π/3 और हम cot a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, ये फार्मूला तो आप लोग जब 11th मूवमेंट किए होंगे, जब 11th आए होंगे ना, तो आप लोग ये फार्मूला सबसे पहले पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे कि नहीं याद आ रहा? तो सर ये प्लस था ना, ये माइनस था ना। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोगों ने सबसे पहले उस समय पढ़ा होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। cot a माइनस cot b। अब देखो मैंने b को क्यों लिया है और a को क्यों लिया है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। cot b माइनस cot a कर दो, इसको प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 इक्वल टू cot a माइनस b और cot b माइनस cot a। आ गया ना फार्मूला? ठीक है, तो यहाँ हमने रखा था, इसको रख दो फिर से a की जगह cot ए b की जगह x माइनस π/3 और cot x प्लस π/3 प्लस 1। इसी फॉर्म में आ गया। देखो इसी को अब यहाँ ध्यान देना है आपको। cot है ना a माइनस b, cot a माइनस b। अब a और b को हमको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव थी, a की वैल्यू कितनी थी? x प्लस π/3 माइनस x प्लस π/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। cot b की वैल्यू कितना थी? cot b माने x माइनस π/3 और माइनस cot, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस π/3 ये कैंसल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू हमको आ गया cot 2π/3 और हमको मिल गया cot x माइनस π/3 माइनस cot और x प्लस π/3। ध्यान में आ रहा है ना? ये तो cot 2π/3 2 इंटू 180 डिग्री बाई 3 करो 60 डिग्री माइनस माइनस 1/√। cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जो 10 तो हो जाएगा माइनस 1/√3 और वो वैसे लिख दो। माने इसकी जगह हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो π/4 देखो कितना आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये फंडा आपको लगाना है और यहाँ रख दोगे क्या? cot x माइनस π/3 और dx माइनस लगा दो π/6, अलग अलग कर दो ना इसका। cot x प्लस π/3 dx। सिंपल हो गया अब क्वेश्चन। अब इसका हो जाएगा कितना? माइनस 1/√3, सबके लिए कॉमन है ना। log साइन x माइनस π/3। ठीक है, माइनस log साइन x प्लस π/3 है ना। लिमिट π/4 से π/6। तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
लॉग m माइनस एन, लॉग m बाई एन होता है ना, तो उसी को अपन कर लेते हैं। अब मॉड में पुट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। -1/√3, ध्यान देना लॉग है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मॉड में डाल देते हैं ना, साइन x माइनस π/3 साइन और x प्लस π/3 है ना ये मॉड। और लिमिट क्या था आपके पास, π/4 से π/6। पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करो, -1/3 अंडर रूट लॉग π/4, पुट करो तो π/4 माइनस π/3 ऐसा हो जाएगा ना, माइनस π/12 साइन माइनस π/12 आ जाएगा। और ये जाएगा कितना, 7 π/12 ऐसा कुछ आएगा। अच्छा पहले वो करते हैं ना, 7 π/12 माइनस जाएगा, डायरेक्ट कर दूं कि आप लोग कर लोगे इसको, डायरेक्ट आप लोग इसको करके देखो। अब मैं इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ लिमिट बस पुट करना है, लिमिट पुट करना है, चलो करो। हाँ कितना गया, log 10 15 डिग्री, आप लोग कर लिया करो। माइनस आ गया लॉग, और कितना आया है लॉग -½ आ गया ना, मॉड में रख दो ना। ये छोटी मोटी चीज़ पुट करना है आप लोगों को। log 15 डिग्री की वैल्यू उसको बताऊँ क्या, 10 15 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो सॉल्व करोगे 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 1 + 10 45 10 डिग्री, 1 - 1/√3 1 + इसको मैंने √3 - 1 √3 + 1 RF कर दो, 3 - 1 तो कितना जाएगा, 3 + 1 - 2 √3 और ये जाएगा 3 - 2 आ जाएगा। तो 2 निकाल लोगे तो 2 - √3 ऐसा कुछ आ जाएगा नहीं, 2 निकाल दोगे यहाँ पर 2 कट जाएगा, 2 - √3 ऐसा करके आप लोग भी क्या लाग लिया करो, ठीक है। तो उसको बताना छोटे क्लास का होगा, -1/√3 log 2 - √3 है ना, और ये जाएगा प्लस log 1/2 ऐसा कुछ आ गया। नहीं एक काम करो, ऐसा मत करो इसको, log 1/2 log इसको माइनस ऐसा मत, log 2 का पावर -1 कर दो है ना, तो log की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बता देते हैं, उल्टा सीधा हो गया। अब यहाँ देख लेना, -1/√3 log 2 - √3 अब प्लस log 2 हो गया। तो log की प्रॉपर्टी फिर से लगा दोगे, प्लस में तो इंटू में जाएगा, -1/√3 तो log इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - √3। अब इसको एक काम करो, एक फार्मूले में ले आओ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, log आपको log लाना है ना, ऐसा लाना है, √3 एक काम को ऐसा का होल स्क्वायर -2 × 2 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना, A² - 2b + b²। तो ये आ जाएगा -1/√3 log √3 - 1 का होल स्क्वायर, और 2 सामने आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, तो -2/√3 log √3 - 1 आ गया। तो सेम इससे तुलना कर लो आप, तो आपको अल्फ़ा मिल गया, अल्फ़ा = -2/√3। अब 9 अल्फ़ा स्क्वायर निकालना है आपको ना, क्या निकालना है, 9 अल्फ़ा का स्क्वायर, तो 9 × 4/3 हो जाएगा, तो 3 3 × 9 तो हो जाएगा 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हाँ इसका अपर लिमिट रखेंगे, लोअर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट,
तो इसकी वैल्यू 10-15 डिग्री और इसकी वैल्यू -1/2, ये आप लोगों को ट्राई करना है। और 10-15 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाल के बताया है log 1/2 की, मॉड में कर दिए, पॉजिटिव हो गया, इसको 2 का पावर -1 की, -1 यहाँ का प्लस आ गया है, अब प्लस में था इंटू में कर दिए हैं। और इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने a - b का होल स्क्वायर किया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2/√3 मिल गई। तो हमको पूछा है 9α², तो 12 आपका आंसर आ गया। चलिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको उतार लीजिए। हाँ, बेसिकली चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। चलो नेक्स्ट।